जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेज जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यह बताते हैं, अज्ञानी लोग यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भक्ति रहित, जो भक्तिहीन अज्ञानी व्यक्ति, जो लोग देहात्म बुद्धि के कारण यह नहीं समझ पाता कि संपूर्ण जगत की सारी वस्तुओं, पदार्थों, क्रियाओं, कार्यकलाप तथा गुणों, इन सब की मूल स्रोत सत्ता, जो मूल सत्ता है, अथवा उनकी अभिव्यक्ति का जो मूल कारण परमेश्वर भगवान है, यह भक्ति रहित व्यक्ति नहीं समझ पाता। इस धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, बिजली, इन सभी में जो भी तेज है, जो भी सत्ता है, ये सारी सत्ताओं का मूल कारण कौन है? परमेश्वर भगवान है। इस श्लोक में भगवान इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ही जीवों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जीवात्मा इस भौतिक जगत में जो कुछ भोग कर रहे हैं वे भी भगवान से ही प्राप्त होता है, और भोग जीवन से मुक्ति पाने के लिए वो भी भगवान ही देते हैं। भगवान अपने तेज से, आंशिक तेज, भगवान अपने तेज के एक अंश को सूर्य, चंद्र आदि में प्रवेश करवा कर, सूर्य चंद्रमा में वो अपनी तेज को आंशिक रूप में डाला और उनके द्वारा जीवों के दृष्ट और अदृष्ट सारे भोग साधनों को उत्पन्न कर रहे हैं। सूर्य या चंद्रमा में यदि भगवान का तेज भगवान प्रदान नहीं करते तो इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों के भोग करने योग्य एक भी वस्तु उत्पन्न नहीं होता।
इस भौतिक संसार में जीवों के भोगने के लिए जितने भी वस्तुएं हैं, इस सूर्य या चंद्रमा के तेज से ही उत्पन्न होता है। और वह सूर्य या चंद्रमा का तेज भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही है, मेरा तेज है। यदादित्य गौतम तेज जगत भासयते अखिलम, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला इस सूर्य का जो रोशनी है मेरा ही तेज है। भगवान अपने तेज से कुछ अंश सूर्य और चंद्रमा में डाला। अब सूर्य और चंद्रमा के तेज से ही इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों के भोग करने के लिए सारे पदार्थ, सारे वस्तुएं उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान की विभूति का यह एक अंश मात्र है। भगवान की विभूति का जानने से जब कोई व्यक्ति जानता है, समझ पाता है, तो वही भगवान के प्रति भक्ति अनुशीलन कर सकता है। उनके लिए सहज, आसान होता है। भगवान की तत्व को समझना उनके लिए आसान होगा जो भगवान की विभूतियों को समझता है। परंतु माया द्वारा मोहित रहने के कारण जीवात्मा भगवान की इस योग विभूतियां, ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कोइल वेद पुराण। माया द्वारा मोहित होने के कारण जीवात्मा अज्ञान में पड़े हैं। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान वेद पुराण आदि शास्त्र दिए हैं। जीवात्मा भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में रहकर मिथ्या अहंकार द्वारा वशीभूत होकर जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा आदि इन सब पर प्रभुत्व जताना चाहता है कि ये मेरा है, ये वस्तु मेरा है, ये जमीन मेरा है। इस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति पर वो प्रभुत्व जमाना चाहता है। ऐसे बद्ध जीवात्मा को अपने भौतिक सुखों में, वो स्वयं भौतिक सुख में इस भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को जो भगवान उत्पन्न कर रहे हैं उनका मालिक समझ रहा है कि मैं इन सभी का मालिक हूं, और अपने भोगों में प्रयोग करने की प्रयास कर रहा है। पर जीवात्माओं का यह प्रयास सदैव व्यर्थ होता है। जो चीजें मेरी नहीं है उन चीजों को अगर मैं अपना समझूं, यह मेरी अज्ञानता होगा। केवल अज्ञानता नहीं, मूर्खता होगा। जो वस्तुएं मेरी नहीं है उसको अपना समझना यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण आचरण होता है। इसीलिए ऐसे व्यर्थ प्रयासों के कारण जीव दुखी होता है। अगर वो अपना होता, कोई भी चीजें हमारी अपना है ही नहीं, पर हम मिथ्या अहंकार के कारण, हम मिथ्या अहंकार द्वारा इतना ही वशीभूत हो गए कि इन सभी को हम अपना समझने लगे, अपना मानने लगे, जबकि एक भी चीज हमारी अपना है ही नहीं। इस शरीर को हम अपना शरीर समझ रहे हैं। यदि यह शरीर मेरा हो तो इस जो चीज मेरा है वो मेरे नियंत्रण में होगा। ऐसा कौन सा चीज है, वस्तु है जो मेरे नियंत्रण में है?
एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर हम बहुत सारी चीजों को अपना समझ रहे हैं, यही हमारी मिथ्या अहंकार है। ये शरीर, मन, इंद्रियां, यहाँ तक कि हम जो सांसें ले रहे हैं, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। किसी पर हमारा अपना नियंत्रण नहीं है। बताइए, कौन सी चीज पर अपना कंट्रोल है, नियंत्रण है? अपना होता तो हम अपने कंट्रोल में रख सकते थे। हमारे भौतिक शरीर को हम अपना समझते हैं, तो इस शरीर को वृद्धावस्था प्राप्त हो रहा है, हम इसको रोक नहीं की सकते। अगर मेरा होता तो मैं इसको रोक सकता था, पर इसको कोई भी रोक नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार जो वस्तुएं हमारी नहीं है, हम उसको मिथ्या अहंकार के कारण अपना समझकर उसको अपने भोगों में लगाने की व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार व्यर्थ के प्रयासों को जब तक जीवात्मा त्याग नहीं देता, भगवान के शरणागत नहीं होते, तब तक उनके लिए भगवत भक्ति अनुशीलन करना संभव नहीं है। तो इस सरल सहज उपाय से ही हम शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं कि ये सब कुछ भगवान के हैं। सब कुछ का मालिक भगवान है। ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना? इन सब कुछ का, इस संसार के सब कुछ का मालिक, प्रोपाइटर है भगवान। बांग्ला भाषा में कहावत है, परेर सोना दियो ना काने, कान जावे तोर हैंच काटाने। मतलब दूसरों का सोना कान में मत पहनो। कभी भी वो व्यक्ति वो अपना सोना खींच कर ले जाएगा तो तुम्हारे कान फट जाएगा। ठीक है? तो इसी प्रकार हम दूसरों के चीजों पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और परिणाम में ऐसी व्यर्थ प्रयास के कारण हम दुख भोग रहे हैं। अब जिनका चीज उन्हें हम समर्पित करें और उनके अनुमोदन से अगर हम प्राप्त करें तो हम सुखी हो सकते हैं, है ना? पर दूसरों के चीजों पर अपना अधिकार जताएंगे तो एक दिन आएगा वहां हमसे छीन जाएगा, और परिणाम स्वरूप हमें दुख भोगना पड़ता है। अगर कोई कहे कि संसार में स्थित जीव इस भौतिक संसार में जीव आत्मा जो मनुष्य, ये जड़ों के अतिरिक्त और कुछ भी चर्चा करने में सक्षम नहीं है, तो इस प्रकार के चर्चाओं वो कैसे करेगा, है ना? अभी अभी नारायण ने मुझसे पूछा था क्लास से पहले कि मेटीरियलिस्टिक पीपुल, लोग, वो भौतिकता के अलावा वो कुछ तो समझता नहीं, तो उनको आध्यात्मिक विषय को कैसे समझाया जाए? तो उसको भौतिकता से ही समझाना पड़ेगा। भगवान वही तरीका बता रहे हैं। अगर भगवान को समझना है तो भगवान को तो हम समझ नहीं सकते, पर इस भौतिक संसार के विषय वस्तुओं को तो समझ सकते हैं। तो उसके थ्रू, उसके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। वही तरीका भगवान यहाँ अपना रहे हैं। तो इस संसार में जो सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी, जल, या जितने भी वस्तुएं हैं, जो चीजों को जो हम अपना समझ रहे हैं,
एक बार हम विचार करें, क्या ये मेरा है? अगर मेरा नहीं है तो किसका है? ये प्रश्न पूछिए। तो ये चीज किसका है? कोई तो एक होंगे, किसी का तो होगा, तो वो कौन है? तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आंसर यही आएगा अल्टीमेटली कि ये कृष्ण का है। आप एक एक करके अगर सोचने जाओगे, चलो मेरा नहीं है, पापा का है। पापा का कैसे हुआ? पापा तो कंट्रोल कर सकता है, तो पापा भी तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो दादाजी का होगा। हाँ, तो दादाजी भी तो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो दादाजी का भी नहीं है। तो क्या हो? हमारे नेता का होगा, तो नेता भी तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो नेता का भी नहीं है। तो किसका है? किसका? किसी देवता का है। अब देवता के लिए सोचो, उसका भी तो आप देखोगे, विचार करोगे तो उसका भी नहीं है। तो इस प्रकार अल्टीमेटली आप विचार करते करते जाओगे, तो अल्टीमेटली अंततः आप कृष्ण तक ही पहुंचोगे, और इससे आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से बौद्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत बनाने का यह तरीका है। भले ही वो मटेरियल के अतिरिक्त कुछ नहीं समझेगा, पर मटेरियल के थ्रू उसको स्पिरिचुअल में ले जा सकते हैं। और भगवान यही तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। अगर कृष्ण को समझना है तो डायरेक्ट तो नहीं समझ सकते, मटेरियल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, भौतिक पदार्थों के थ्रू ही वो समझ, भौतिक पदार्थों के अलावा वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। तो भौतिक पदार्थों के थ्रू ही उसको समझाया जा सकता है, वो समझ सकता है, या हम समझ सकते हैं। बहुत हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, पर इस संसार के भौतिक वस्तु को हम समझ सकते हैं, और उसके थ्रू हम कृष्ण को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार भौतिक पदार्थों के विषय के थ्रू अवलंबन करने से क्रमशः शुद्ध चित्त, शुद्ध ज्ञान का विकास हो सकता है, और जड़ ज्ञान का विनाश हो सकता है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में समस्त जगत को प्रकाश करने वाला जो तेज हम देखते हैं, यह तेज न सूर्य का है, न चंद्रमा का है, न अग्नि का है, न मेरा है, न किसी और का है। वो केवल श्री कृष्ण का ही है। ठीक है, श्लोक संख्या 13। गमा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूता रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि सारे लोक, सारे प्लेनेट केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीवों में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अन्नांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, ब्रह्मांड के अंदर भी है और एक अणु परमाणु के अंदर भी है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है।
निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, क्योंकि उस सड़ने के बाद फूल जाता है तो उसके बाद तैरता है। लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक की उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मिट्टी में बंद, धूल को जो मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारे चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्र में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है और न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से समझाया भगवान की शक्ति किस प्रकार से कार्य कर रही है। भगवान की शक्ति किस प्रकार से कार्य कर रही है इस भौतिक संसार में। भगवान अपने शक्ति द्वारा प्रत्येक प्लैनेट्स को धारण करके रखा, प्रत्येक वस्तु के अंदर प्रवेश करके उनका अस्तित्व को बनाए रखा। तो पृथ्वी को भगवान अपनी शक्ति के द्वारा उसके स्थान पर स्थापित रखा। यह भगवान बता रहे हैं कि मैं ही चराचर भूत समूह को धारण करता हूं एवं मैं ही अमृत रसमय सोम अर्थात चंद्र बनकर चंद्रमा के रूप में औषध समूह का भली भांति वर्धन करता हूं। जितने भी औषधियां हैं ये सभी चंद्रमा के रोशनी से ही पुष्ट होता है। जितनी सब्जियां हैं, फल है, ये सभी चंद्रमा के रोशनी से स्वादिष्ट बनता है और पुष्ट होता है। श्लोक संख्या 14। अपान समायुक्त पंचमंत्रम चतुर्विध। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में बताया, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है
तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो हम जो भोजन करते हैं, वो भोजन को पचाने की शक्ति भी हमारा नहीं है खुद का। सोचिए, तो हमारी शक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जैसे कि क्षुद्र से क्षुद्र जीव से लेकर देहधारी प्राणी से लेकर मनुष्य तक किसी भी देहधारी प्राणियों में भोज्य पदार्थों को पचाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। इस बात को भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। छोटे से छोटे जीव, देहधारी जीव से लेकर मनुष्य तक किसी भी प्राणी में भोज्य पदार्थों को पचाने की शक्ति नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जीवों के शरीर में मैं ही जठराग्नि के रूप में अन्न को पचाता हूं। इसीलिए जो भोजन भी नहीं पचा जा सकता, वह क्या कर सकता है? जो भोजन को नहीं पचा सकता, तो क्या कार्य कर सकता है बताइए? जो भोजन को पचाने से ही तो बल वृद्धि होगा, शक्ति मिलेगा, पुष्टि मिलेगा। पर कोई भी व्यक्ति भोजन को पचाने की जिनका शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो बल वृद्धि का वृथा अहंकार करना क्या उचित है? हम देखते हैं आज के दिन में बड़े बड़े पहलवान है ना, डब्ल्यू जो क्या बोलते हैं, रेसलर जो होते हैं, वे अपना शक्ति का कितना घमंड करता है, कितना अहंकार करता है। परंतु वो पहलवान के वो देखिए, वो जो भोजन करता है, उस भोजन का पचाने का शक्ति उसमें नहीं है। वो भी भगवान पचाते हैं, पर बल वृद्धि का वृथा अहंकार करके वो मिथ्या अहंकार में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि बल वृद्धि का वृथा अहंकार न करके भगवान के चरण कमल में शरणागत होना चाहिए। उसके लिए जीवात्माओं के लिए अत्यंत आवश्यक है ये। इससे यह भी हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर इस संसार में अधिष्ठित होकर अपनी शक्ति के द्वारा समस्त प्राणियों को धारण करके रखा है। उनकी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होना संभव नहीं है।
श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं, शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानंच, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में हमारी उदर के अंदर आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं जिसे पेय कहते हैं, कुछ चबाए जाते हैं उसे चर्ब या भोज्य कहते हैं, कुछ चाटे जाते हैं उसे लेह्य कहते हैं, और कुछ चूसे जाते हैं उसे चोस्व कहते हैं। चर्ब, चोस्व, लेह्य, पेय, ये 4 प्रकार के भोजन, इन भोज्य पदार्थों को भगवान जठर अग्नि के रूप में रहकर उसको पचाते हैं, और वो पाचन शक्ति भगवान कहते हैं, वो पाचक शक्ति के रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। भगवान इस बात को और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं इसी विषय को, कि भगवान प्रत्येक प्राणी के अंदर रहकर उनका अस्तित्व को टिकाने के लिए अपने शक्ति के द्वारा प्रत्येक सृष्टि में वो विराजमान है। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपहनम च वेदैश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित हो रहा है। भगवान इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि मैं ही सभी जीवों के हृदय में ईश्वर रूप में, ईश्वर मतलब नियंता, नियंता के रूप में अवस्थित हूँ। मुझसे ही जीवों के कर्मफल के अनुसार स्मृति, ज्ञान और मुक्त स्मृति ज्ञानम अपहनम च, यानी भगवान से ही जीवों को स्मृति, विस्मृति और भगवान से ही स्मृति और विस्मृति लुप्त हो जाता है। अपहनन मतलब अपगति हो जाता है। अतएव भगवान यह कह रहे हैं कि मैं केवल जगत व्यापी संपूर्ण जगत में, संपूर्ण सृष्टि में मैं व्याप्त हूं, पर मैं केवल संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूं ऐसा नहीं। व्याप्त होकर मैं संपूर्ण सृष्टि में कार्य भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं केवल व्याप्त हूं, मैं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहकर मैं क्रियाशील हूं, कार्य कर रहा हूं। यह भी स्पष्ट रूप से बता रहे। जीवों के हृदय में रहकर भगवान के रूप में जीव आत्माओं के कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूं, और कर्मों में प्रेरणा देने वाला मैं हूं। मैं केवल ब्रह्म के रूप में केवल विराजमान हूं ऐसा नहीं,
मैं कार्य भी कर रहा हूँ, यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इसीलिए भगवान परमात्मा अंतर्यामी के रूप में निवास कर रहे हैं। अब जीवों को चाहिए कि ऐसे भगवान की कृपा पर जो जीवात्मा टिके हैं उनकी शरणागत होना चाहिए, तभी हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और तथा हमें सुरक्षा प्राप्त हो सकता है। हम सर्वथा सदा के लिए, हमेशा के लिए दुख से क्लेश सकते हैं, क्योंकि भगवान जीवों के हृदय में रहकर सभी के शुभाकांक्षी हितैषी के रूप में, समस्त जीवों के हितैषी के रूप में रहकर प्रत्येक जीवों का हित कर रहे हैं। उपदेष्टा के रूप में रहा, अनुमोदनकर्ता के रूप में रहा, साक्षी के रूप में। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में जो जानने का विषय है वो भी मैं ही हूं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यह कहते हैं, लोके लेखा पढ़ा करे केने, संसार के लोग क्यों विद्या अध्ययन करता है, उद्देश्य क्या है? कृष्ण जानी बारे, कृष्ण को जानने के लिए करना चाहिए। यदि ताई ना है तो विद्या की करे, तो वह विद्या विद्या नहीं है जिस विद्या के द्वारा कृष्ण को जाना नहीं जाता, कृष्ण को ज्ञात नहीं हुआ जाता, ऐसे विद्या को विद्या नहीं कहते। से विद्यार फल जानी हो निश्चय, जहा होते कृष्ण भक्ति है। विद्या का वही परिणाम है जिस विद्या के द्वारा श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो। और यदि विद्यावान श्री कृष्ण से विमुख होता है, श्री कृष्ण से दूर जाता है, ऐसे विद्या को विद्या नहीं कहते, अविद्या कहा जाता है। तो इसीलिए समस्त जीवों के जो एकमात्र हितकारी हितैषी वह है परमात्मा भगवान। जीवों के हृदय में रहकर, परमात्मा अंतर्यामी के रूप में रहकर जीवों को हर प्रकार से, प्रत्येक प्रकार से जीवों का हित कर रहे हैं। जीवों को उद्धार करने वाला भी वही है। जीव आत्मा उन्हें भूलकर जो भोग करना चाहते हैं वो भी उनके अनुमोदन के बिना भोग नहीं कर सकता। इसीलिए एक जीवात्मा तभी सुखी हो सकता है जब वो कृष्ण में शरणागत होता है, कृष्णन्मुखी होते हैं, कृष्ण के आदेश उपदेशों का पालन करके एक जीवात्मा वास्तविक सुख तथा समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस संबंध में आप लोग यह कथा सुने होंगे। संसार के लोग आज तथाकथित समाज में, तो आज के सभ्यता में लोग जीवों के कल्याण कार्यों में अत्यंत उत्साही रहते हैं। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवों का कल्याण चाहता है और कल्याण कार्य वो जीवों के कल्याण करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, परंतु इन लोगों को यह पता नहीं कि जीवों का वास्तविक कल्याण कैसे होगा। इस संबंध में यह कथा कहा जाता है। एक धनी व्यक्ति के
एक पुत्र था, बहुत ही धनी था वो व्यक्ति, उनका पुत्र, जिसका कोई अभाव नहीं था। समस्त प्रकार के सुविधाओं उनके पास पर्याप्त मात्रा में था, परंतु वो कुसंग में, कुछ दिनों में वो कुसंग में पड़ गया और असत संग में रहने के कारण वे अपने पिता से पिता की संपत्ति का ही यहाँ नेटवर्क बहुत ही कम आ रही है। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? जी प्रभु जी, आ रहा है। तो मैं वीडियो ऑफ रखूं? वीडियो ऑफ रखूंगा तो आवाज शायद थोड़ा क्लियर आएगी। ठीक है, चलेगा। बहुत ही अनस्टेबल है। हेलो, आप लोग हाथ उठा के मेरे को बताइए, आवाज आ रही है क्या? जी प्रभु जी, आ रहा है। मेरी आवाज आ रही आ रही है है? प्रभु, आ रही है। हरे हाँ, आ रही है प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रहे हैं आवाज। हाँ ठीक है। एक्चुअली मेरी मोबाइल डाटा भी खत्म ही नहीं रहा है, अच्छा, बहुत ही अनस्टेबल है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, तो उस धनी व्यक्ति के पुत्र वो अपने पिता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब क्या करे, देखिए कनेक्शन नेटवर्क ऐसा ही चल रहा है, कभी जा रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है। तो वो लड़का अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा लेकर पिता से अलग हो गए, और अलग होकर वो आप दोस्तों के साथ उस धन को दुरुपयोग करने लगे, और करते करते कुछ ही दिनों में वो निर्धन निस्सहाय हो गया, उनका सारा धन खत्म। नियोजित होने के कारण, धन का दुरुपयोग करने के कारण कुछ दिनों में वो तो, प्रभु जी साउंड ब्रेक हो रहा है, बराबर साउंड नहीं है। हाँ साउंड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क ठीक से है नहीं, नेटवर्क नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो जब वो भीख मांग कर जी रहा था, ऐसे स्थिति में कोई उन्हें कपड़ा दे देते थे, कोई उन्हें कुछ भोजन देते थे, तो इस प्रकार से वो भीख मांग कर जी रहा था। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति से उसने मिला, तो वो व्यक्ति उसको पहचान लिया कि ये व्यक्ति, वो जो व्यक्ति था वो उनके पिताजी की मित्र थे। उसके पिताजी के मित्र होने के कारण वो जो पहचान लिया कि ये इतने धनी व्यक्ति के पुत्र है, और वो रास्ते में भीख मांग रहा है, तो उसने उनको अपने साथ ले गया, साथ ले जाकर उन्हें भोजन दिया, नया वस्त्र कपड़े दिए, रहने का जगह दिया, और रहा रख के उनको समझाया, उन्हें समझाया कि देखो तुम इतना दुख कष्ट क्यों भोग रहे हो, तुम्हारी क्या अभाव है, तुम्हारे पिताजी इतना धनी है, और तुम इस प्रकार से रास्ते में भीख मांग रहे हो, यह
तुम्हें ऐसा कष्ट उठाने की कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा करके वो व्यक्ति ने उसे समझाया। तो लड़का ने वो कहा कि मैं पिताजी के चरण में, जब उन्होंने समझ पाया तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं किस मुंह से मेरे पिताजी के पास जाऊं। मैं पिताजी से झगड़ा किया, हाँ, उनके चरण में अपराध किया, अब मैं कैसे उनके पास जाऊं। तो वो व्यक्ति, उनके पिताजी के जो मित्र थे, उन्होंने उन्हें समझाया, कोई बात नहीं, देखो पिता अपने संतान के प्रति अत्यंत स्नेहशील होते हैं, तुम मेरे साथ चलो, वो चिंता मत करो। अब वो लड़का को लेकर वो व्यक्ति, हाँ, अपने मित्र यानी उस लड़का के पिता के पास आए, उनको साथ लाए, और उनके पिताजी उन्हें देखकर इतना प्रसन्न हुए, गले लगाया, हाँ, और पुत्र को वापस पाकर इतना आनंद हुए, इतने प्रसन्न हुए, और इस प्रकार से वो वापस अपने पिता के पास आकर सुखी हुए। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो जब भीख मांग रहा था, रास्ते में कष्ट क्लेश भोग रहा था, बहुत क्लेश के साथ वो जीवन निर्वाह कर रहा था, तो उस समय उनका बहुत लोग बहुत कल्याण किया। किसी ने उनको भोजन दिया, किसी ने उनको कपड़े दिए, किसी ने उनको थोड़ा पैसे दिए, किसी ने थोड़ा अलग प्रकार से उन्हें हेल्प किया। पर ये जो सहायता किए, क्या यह वास्तविक कल्याण है? यह वास्तविक कल्याण नहीं है, टेम्पोरारी है, अस्थायी कल्याण है। उसी प्रकार इस संसार में जो लोग कल्याणकारी कार्य में रत है, वो जीवों के भौतिक शरीर का कल्याण कर रहे हैं। जो यदि जीवों, जो हमारी जीव आत्माओं के जो पर भगवान के साथ जीवों के पिताजी के पास आकर वापस यदि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान किसी में जागृत किया जाए, और जब जीव श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करेगा, तो वो समस्त दुख से मुक्त हो सकता है। वास्तव में जीवात्मा का कोई दुख है ही नहीं। हमारी परम पिता समस्त दुखों से परे हैं। यदि हम पिता के साथ रहेंगे तो हमें दुख कहां से आ सकता है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भजन गीत में बताते हैं, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। यदि जीवों में यह विश्वास एक बार हो जाए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, दास हूं, यह विश्वास एक बार हो जाए और वो कृष्ण की सेवा में जुड़ जाए, तो उनका किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह सकता। हाँ, यह दुखालयम, संसार दुखालयम है। दुख तो आएगा, पर वो दुख द्वारा पीड़ित नहीं होगा। इस संसार में भौतिक शरीर में जब तक होंगे तब तक दुख उनके जीवन में आएगा, पर वो दुख द्वारा पीड़ित नहीं होंगे। जब तक हमारा मन, इंद्रिय, शरीर श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित रहेगा, तो हम समस्त प्रकार के क्लेश से मुक्त रहेंगे। इस भौतिक संसार में जीवात्मा कृष्ण को से दूर होने के कारण ही त्रिताप क्लेश भोग रहे हैं।
तीन प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं और उन कष्ट से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हमें कृष्ण के चरण में शरणागत होना। वही शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। श्लोक संख्या 16 हम पढ़ेंगे। दाविमौ पुरुषो लोके सरश्च अक्षर एव च सर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सर होता है, च्युत होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तो इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, दाविमं पुरुष लोके सर च अक्षर। सर तथा अक्षर दो प्रकार के जीव है। प्रभुपाद जी बता, दाविमं पुरुष लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थ तो ये अक्षर और अक्षर ये दो पुरुष तत्व है। जीव तत्व को दो भाग में बताया जा रहा है, जो इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि दो प्रकार के जीव है ना। एक कृष्णोन्मुखी नित्य मुक्त और एक कृष्ण बहिर्मुख जो नित्य बद्ध। आपको याद होगा मैंने चैतन्य चरितामृत के श्लोक का उल्लेख करते हुए यह बात बताया था। दो प्रकार के जीवात्मा है। इस श्लोक में वही बात बताया जा रहा है। सर और अक्षर ये दो पुरुष तत्व संपूर्ण सृष्टि में है। इनमें से चराचर भूत समूह को सर कहा गया और कूटस्थ पुरुष को अक्षर कहा जाता है। अब कूटस्थ का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कूटस्थ शब्द का अर्थ एकत्व में। कूटस्थ मतलब एकत्व में। एकत्व का अर्थ जो जीवात्माएं कृष्ण की इच्छा को ही अपना इच्छा मानकर, कृष्ण की प्रसन्नता को ही अपना प्रसन्नता, कृष्ण की इच्छा को ही अपना इच्छा मान लिया, स्वतंत्र रूप से कोई अलग इच्छा वासनाएं जिन जीवात्माओं ने नहीं किया, इसी को, ऐसे जीवात्माओं को एकत्व कहा गया। उसी को कूटस्थ कहा गया। यहाँ पर कूटस्थ जीव वह है जो कृष्ण के इच्छा को ही अपना इच्छा मानकर उनके इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा हो। ऐसे जीवात्माओं को अक्षर कहा गया। ऐसे जीवात्माओं को कूटस्थ कहा गया। अक्षर या कूटस्थ जिन जीवात्माओं भगवान की इच्छा को ही अपना इच्छा मान लिया। तो इस भौतिक संसार में चर अचर जितने बद्ध भौतिक शरीरधारी जितने बद्ध जीवात्माएं हैं, वे स्वतंत्र रूप से अपना इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। भगवान की इच्छा को न जानने की प्रयास कर रहे हैं, न भगवान की इच्छा को अपना इच्छा मान रहे हैं। और यही जीवात्मा के दुख का कारण है। तो प्रकृति, इस श्लोक में भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं
कि दो पुरुष है, एक है क्षर यानी जिनका पतन होने की संभावना है, विभिन्नांश जीव चैतन्य स्वरूप जीव क्षर और अक्षर दो भाग में विभाजित किया गया। यहाँ कृष्णोन्मुखी जीवों को अक्षर और कृष्ण विमुख जीव को क्षर कहा गया। ऐसा जो अपने स्वरूप से कभी पतित नहीं होता है उसे अक्षर कहा जाता है। अक्षर पुरुष यह है परम भगवान। भगवान अक्षर है और जो भगवान से संबंधित है तो वो भी अक्षर होता है। अक्षर पुरुष का दूसरा नाम कूटस्थ पुरुष। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान जो कूटस्थ शब्द कहा गया, तो अक्षर शब्द से भगवान को भी सूचित किया जाता है और अक्षर शब्द से मुक्तात्मा मुक्त जीवात्मा जो भगवान से पूर्णतया संबंधित है, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान के प्रेममय सेवा में पूर्णतया नियोजित है, वो भी कूटस्थ ही है। जैसे कि मैंने यह बात समझाया था, आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि संसार में मुझे किसी कार्य में प्रति न तो कोई स्पृहा है, न मुझे किसी कर्म फल के प्रति, न में कर्म फले स्पृहा। ऐसा है श्लोक था। क्या श्लोक है? नमां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। मैं किसी कर्म द्वारा आबद्ध नहीं होता हूं, मुझे कोई कर्म बंध नहीं सकता कि इच्छा रखता हूं। मैं किसी कर्म फल में इच्छा भी नहीं रखता कि मुझे यह फल मिले, और न ही मैं कोई कर्म मुझे आबद्ध कर सकता है, बंध सकता है, ऐसा भी नहीं है। कोई भी कर्म, चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई कर्म फल मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, चौथे अध्याय में भगवान ने बात बताया, शायद 4th चैप्टर में, नमां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। मुझे कोई कर्म न प्रभाव डाल सकता है, यानी मैं कुछ भी करूं किसी कर्म का प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा, यह भगवान ने कह चुके हैं, है ना। तो उस श्लोक में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा। अब भगवान जो कुछ भी करता है उस कर्म का कोई फल उत्पन्न नहीं होता है ना। वो कार्य करने वाला जीव का होता है, वो भगवान का कार्य है। भगवान के निर्देश के अनुसार कोई कार्य होता है, कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य कृष्ण का कार्य है। और कृष्ण ने कहा मेरे कार्य का कोई फल उत्पन्न नहीं होता और न ही मेरे कर्मों का फल का कोई बंधन है। तो जो जीव कृष्ण के इच्छा के अनुसार कार्य करता है तो उनके कार्य का कोई कर्म बंधन नहीं है, तो इससे वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवान नहीं समझा रहे कि मैं तो अक्षर हूं और मुझसे जो संबंधित है, मुझसे जुड़ा हुआ है, ऐसा मेरे ही कार्य कर रहा हो, तो वो भी भगवान की जैसे ही अक्षर। अक्षर मतलब
जिनका पतन होने की कोई संभावना नहीं है, अपने पोजीशन से गिरने का कोई चांस नहीं है। परंतु जो जीव भगवान के इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है उसे क्षर कहा जा रहा है और उनका पतन की संभावना सर्वथा रहता है, वो कभी भी अपने पोजीशन से गिरेगा। यही बात यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। तो कूटस्थ अक्षर पुरुष के 3 विशेषताएं हैं। वो 3 विशेषता क्या होता है? यह संसार सृष्टि होने पर भी इस संसार में सर्वव्यापी सत्ता स्वरूप में एवं उसके समस्त धर्म की विपरीत अवस्था में जो अक्षर पुरुष वे ही ब्रह्म है। तो यानी ब्रह्म इस संसार संबंधी एक तत्व विशेष है और जगत में एक चित स्वरूप जीव को आश्रय लेकर जो थोड़ा सा परिणाम में है, ये जो शुद्ध भगवान के जो चित तत्व के प्रकाशक है, परमात्मा है, तो जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो उसी को अक्षर कहा जा रहा है और उसी को क्षर कहा गया। अक्षर यानी जो अपने पोजीशन से कभी च्युत नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में यह बता रहे, भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीवों के 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है, और जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होता है, जबकि जीव नहीं बदलता, जीवात्मा नहीं बदलता, पर बदलते प्रतीत होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता है, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तन से गुजरता है, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चीटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर तथा च्युत है। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहता है। तो इस श्लोक में भगवान 2 महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। एक कि जो जीवात्माएं भगवान की इच्छाओं को अपना इच्छा समझता है वो समस्त सुख दुख से परे रहेंगे, परंतु जो जीवात्माएं अपना स्वतंत्र इच्छा प्रकट करेंगे वही इस भौतिक संसार में विविध कथा है, कहानी है। वो क्या है? 2 मित्र था,
वो दो मित्र वो जिस शहर में रहता था, जिस कॉलोनी में रहता था, उस कॉलोनी में एक व्यक्ति था, उसका बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत बड़ा, चारों ओर बहुत ऊंचा दीवार थी, बाउंड्री वॉल था। और वो व्यक्ति के अपने बंगलों में सिक्योरिटी भी था। कोई भी उनके बाउंड्री वॉल में कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई विज्ञापन नहीं चिपका सकता था, किसी भी प्रकार के विज्ञापन नहीं दे सकता। कड़ा निर्देश था, उसके दीवार में कोई विज्ञापन नहीं दे सकता। अगर कोई गलती से कोई विज्ञापन, कोई एडवर्टाइजमेंट कोई चिपका दिया तो वो उसे हाँ पनिशमेंट देता था, दंड देता था। तो दो मित्र, दो बालक था, दो बालक, दो लड़का। बालक, उनमें से एक बहुत बुद्धिमान था और दूसरा उतना बुद्धिमान नहीं थी। दोनों बालक ने एक बार आपस में शर्त लगाया। क्या शर्त लगाया? आपस में यह शर्त लगाया कि थोड़ा था, तो इसीलिए ने शर्त लगाया कि उसने कहा कि चलो इस बार अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें, वो कुछ शर्त लगाया ऐसा। अब दो मित्र आया, तो उसने कहा हाँ मैं लिखूंगा, तो अगर लिख सके हुए तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। उसका यह प्लान था कि मैं इसे पिटाई खिलाऊंगा, मार खिलाऊंगा, ये सोच के वो ये प्लान किया था उनका मित्र। तो उसने कहा ठीक है मैं लिख देता हूं, तो 100 रुपया निकाल। तो उसने 100 रुपया निकाल के उसको दिया, ठीक है तू लिख। अब वो लिख रहा था और ये मन मन में बहुत खुश था दूसरा मित्र, अब तो इसको मार पड़ेगा ही। वो मन मन में बहुत खुश होकर गेट के अंदर गया और जाके घर के मालिक को कहा कि आपके दीवार में किसी ने कुछ लिख रहा है, आप आके देखो, खुद आके देखो। तो मालिक बहुत गुस्से में बाहर आया, हाँ कौन लिख रहा है, चलो मुझे दिखाओ। और वो गुस्से में बाहर आए, आके देखा और जो उसको बुलाकर लाया वो बालक बात की प्रकट कर रहा है। वो उसके इंतजार में था कि ये कब क्रोध प्रकट करके मैं उसके मित्र को मारेगा, इसका इंतजार वो प्रतीक्षा कर रहा था। पर वो मालिक आके देखा और बहुत खुश हो रहा था। वो जब लिख कर आया तो मालिक ने उस बालक को बहुत धन्यवाद दिया और अपने तरफ से और 100 रुपया और दिया उस बालक को। यह देखकर उसका मित्र आश्चर्यचकित हो गया, अरे इसने कुछ लिखा और ये तो इसको दंड न देकर, पनिशमेंट न देकर इसे तो ये उपहार दे रहा है, ये कैसे हुआ? तो मालिक से पूछा कि आपके दीवार में कुछ लिखने से आप तो दंड देते हो, आप इसे पैसा क्यों दे रहे हो?
तो उसने कहा, अरे बेवकूफ को क्या लिखा देखो। तो बालक ने क्या लिखा था, यहाँ विज्ञापन देना मना है। वो बालक ने उस दीवार में यह लिखा, पूरे दीवार में लिख के बड़े बड़े लिख दिया, यहाँ विज्ञापन देना मना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद शिक्षा दे रहे। देखो, दीवार में लिखना लिखो जो मालिक चाहते हैं। तो उन्होंने यह लिखा कि यहाँ विज्ञापन देना मना है, तो जिससे मालिक खुश हुए और उन्हें उपहार दिए, उन्हें पैसा दिया। तो भक्ति श्याम सरस्वती ठाकुर यह समझा रहे हैं कि यदि हमें खुश होना है, प्रसन्न होना है, तो हमारे मालिक के इच्छा के अनुसार कार्य करना है, तो वो प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार इस भौतिक संसार में जीव भोग करना चाहते हैं। भोग करना गलत है, विषय भोग, परंतु यदि भगवान के निर्देश के अनुसार आप विषय भोग करोगे तो वो गलत नहीं होगा। देखो, दीवार में लिखना गलत था, पर उसने ऐसा लिखा जो गलत नहीं माना जा रहा है, अच्छा है और बढ़िया है। इसे देखकर कोई और कुछ विज्ञापन नहीं चिपकाएगा, जिस कारण मालिक खुश हो गए। तो यह शिक्षा हमें अपने व्यवहारिक कृष्ण भावनामृत जीवन में अपनाना चाहिए कि कृष्ण की इच्छा के अनुसार हमें प्रत्येक कार्य करना चाहिए, चाहे वो विषय भोगी क्यों ना हो, चाहे कोई भी कार्य हो। यदि कृष्ण के निर्देश के अनुसार अगर हम विषय भोग ही करें जीव, तो भी वो गलत नहीं होगा। श्लोक संख्या 17। उत्तम पुरुषस्तन्न परमात्मेत्योदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। उत्तम पुरुषस्तन्न परमात्मेत्युदाहृत। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। तो ये दो प्रकार के पुरुष, एक मुक्तात्मा और एक बद्ध जीवात्मा, इसके अतिरिक्त भगवान है कर रहे हैं। तीनों लोग मतलब उच्च, मध्य और निम्न, तीनों लोग। ऐसा नहीं कि 3 प्लैनेट, यहाँ तीनों लोगों का अर्थ 3 प्लैनेट नहीं, यानी उच्च लोक, यानी उच्च पृथ्वी से तो ये 2 प्रकार के पुरुष के अतिरिक्त एक और पुरुष है, वो पुरुष
भगवान को सूचित किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये परमात्मा रूप जो अक्षर पुरुष है, ये सर्व उत्तम है, उत्तम पुरुष स्तन। इन दोनों क्षर और अक्षर से भी उत्तम श्रेष्ठ है, वह है भगवान जो परमात्मा रूप में विराजमान है इस सृष्टि में, है ना। तो इस सृष्टि में दो प्रकार के पुरुष, एक क्षर और एक अक्षर। जो कूटस्थ है, कूटस्थ मतलब जो भगवान से, भगवान की प्रेममयी सेवा में जो पूर्णतया नियोजित है, और जो भगवत विमुख है। ये दो पुरुष के अतिरिक्त एक अन्य पुरुष है, वह है परमात्मा भगवान। वो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और समस्त सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में विराजमान है। संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पालन पोषण कर रहे हैं, अंतर्यामी के रूप में। ठीक है, अब हम 18वें श्लोक से 18, 19, 20 तीन श्लोक बचा है, तो इसको हम मानडे को पूरा करेंगे। और मैंने एक मैसेज दिया है कि मानडे को जो जो भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी मानडे को क्लास में वो ज्वाइन करे। ठीक है, इस कारण कि आपके नाम मैंने बोर्ड में भेजा है, तो वो दिखना चाहते हैं कि वास्तव में ऑनलाइन में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपका नाम का लिस्ट वहां से कट जाएगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसीलिए एनी कॉस्ट आपको मानडे की क्लास में ज्वाइन करना है। ठीक है निरंजन प्रभु? जी प्रभु जी। तो ये मैसेज सारे कैंडिडेट को भेजा जाए। सुंदरलाल प्रभु, कृपया आप भी ये मैसेज सारे कैंडिडेट, सारे डिवोटीज को बता दीजिएगा कि उस दिन वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? आज ऐसा नेटवर्क का सिचुएशन ऐसा है कि हम ठीक से क्लास नहीं कर पा रहे। निरंजन प्रभु, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं? जी प्रभु जी।